आईपीएल 2020 के 6 सबसे सक्सेसफुल, सबसे धमाकेदार बल्लेबाज मेरे अनुसार। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, और ये एक नई सूची के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। इसको वैसे लिस्टिकल्स भी कहते हैं। आई मीन 6 खिलाड़ियों का नाम मैं चुनूंगा, 6 बल्लेबाज ओवरसीज इंडियन कंबाइन, और उनको 6 से लेकर हम 1 तक 6 5 4 तो 4 3 2 1 नंबर पे जो होगा वो होगा कैस्ट्रॉल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर। उसको हम टूर्नामेंट प्रोटेक्टर की वो पदवी से हम उसको नवाजेंगे। अब टीम जरा वो 6 खिलाड़ियों का नाम मैं शुरू करता हूं। देखिए, एट नंबर 6 आई वाज थिंकिंग एबी डिविलियर्स, ऑनेस्टली कि एबी डिविलियर्स का नाम होना चाहिए, पर मयंक अग्रवाल का नाम भी मेरे जहन में आ रहा था। नंबर 6 पे टॉप 6 पिक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, सो आई वाज अ लिटिल स्प्लिट। क्या कोहली भी आ सकते हैं नंबर 6 पर? क्योंकि नंबर 6 के लिए मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मामला जो है आगे की तरफ आसान हो जाता है, पर एट 6 आई एम गोइंग विद एबी डिविलियर्स। मयंक अग्रवाल मुझे लग रहा था, पर अद्भुत डिविलियर्स जो है ना, उनको मैं नंबर 6 पे रखा है। मतलब सूची में है तो जीनियस को रख रहा हूँ नंबर 6 पे। इट्स ओके बॉस, ये फायदा होता है। देखिए, आपके साथ अपनी जो रिलेशनशिप है ना, आई कैन डू दीज थिंग्स, आई कैन टेक दैट लिबर्टी। तो मैंने इनको रख दिया अब नंबर 6 पर। बहुत सारे मुकाबलों में ये खेले हैं, बहुत सारे मुकाबले इन्होंने जिताए हैं। कुछ लोगों ने इनके ऊपर ये लांछन भी लगाया कि अरे देखो ये कैसे जीनियस है, अगर ये मैच नहीं जिताते, टूर्नामेंट नहीं जिताते। पर इनका काम थोड़ी ना है यार। 2018 से अगर आप इस टीम के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच कौन जीता है? एबी डिविलियर्स। इस साल सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच कौन जीता है? एबी डिविलियर्स। किसने सबसे ज्यादा मैचेस सिंगल हैंडेड जीता है? एबी डिविलियर्स। फाइनल के अंदर या वो जो प्लेऑफ का मैच था उसके अंदर भी सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? एबी डिविलियर्स। हर चीज का जवाब अगर एबी डिविलियर्स है तो फिर मैं तो कहूंगा देखिए जी, अद्भुत डिविलियर्स या अद्भुत डिविलियर्स डिलीवर्स अगेन। ही इज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, मे ही नेवर रिटायर्स। ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ही इज एट नंबर 6। सॉरी मयंक, सॉरी विराट, I have not picked you guys. I'm really sorry. मैं अद्भुत डिविलियर्स के साथ चला गया हूँ। At number 5 I've got Sky. Up above the world so high, he's been hitting the ball. मतलब सूर्य कुमार यादव, he's been outstanding, और outstanding for a variety of reasons. क्योंकि जब आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होता तो दिल टूट जाता है। उनका दिल नहीं टूटता, वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, और संभालते रहे। और जिस अंदाज में बैटिंग की है, कन्विंसिंगली, टेक्निकली, टेम्परामेंटली, मतलब जिस भी अंदाज से आप उसको मापने की कोशिश करेंगे ना, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। जितने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और जितना इंप्रूवमेंट दिखा है। क्या होता है कि आप एक सीजन से दूसरे सीजन की तरफ जाते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट का ग्राफ कहाँ जा रहा है। कई लोग जो है वो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आपको पता है कि इन खिलाड़ियों से आपको यही मिलने वाला है, लेकिन सूर्य कुमार यादव से आपको लगा था ये मिलेगा, लेकिन मिला ये है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना इंप्रूवमेंट के ग्राफ को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया, जिसमें पावर प्ले के बाद इन्होंने पावर प्ले चालू रखा और बहुत बढ़िया शॉट लगाया। कवर्स के ऊपर से जो नए शॉट सीख के आए हैं, इनसाइड आउट, कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। पहले वो विकेट के पीछे ज़्यादा रन बनाते थे, वो स्कूप शॉट्स और फ्लिक शॉट्स। इस बार हर जगह रन बनाए, और हर टीम के साथ, हर गेंदबाज के सामने ही इज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो एट नंबर 5 I've got Sky. At number 4 I've got उन्हीं का टीममेट ईशानदार किशन। ईशानदार, शानदार, बहुत अच्छा खेला लड़का। आई मीन इतने छक्के इन्होंने जड़ दिए, छोटे से तो कद के, और इतने बड़े बड़े छक्के। आई मीन छोटे मैदान नहीं है, दुबई के, अबू धाबी के ठीक ठाक बड़े मैदान है, और इनके मेजॉरिटी ऑफ सिक्सेस हैव एक्चुअली कम ऑन दीज वेन्यूज। और पेस के खिलाफ आए हैं, स्पिन के खिलाफ नहीं। चलो स्पिन के खिलाफ फिर भी आ जाते हैं छक्के, पेस के खिलाफ नवदीप सैनी को इन्होंने ऐसे करके मारा, रबाडा नोकिया को इन्होंने ऐसे करके मारा। ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस। आई एम अ लिटिल टैड बिट डिसअपॉइंटेड कि इनका नाम इंडियन टीम में क्यों नहीं है। जैसा मेरा सूर्य के साथ भी मेरा यही एक थोड़ा सा कन्फेशन है कि आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर आपके पास अभी मौका था, ये T20 1-डे सीरीज़ हो रही है, आप इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में रख सकते थे। ईशानदार किशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ही इज़ अ डिसेंट कीपर, ही इज़ अ फैब बैट्समैन, ही इज़ अ डिसेंट फील्डर ऑल्सो। तो अगर आप उनको लेके जाना चाहते हैं, ही विल नॉट डिसअपॉइंट यू विद हिज फील्डिंग ईदर। सो ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड। ही इज़ माई नंबर 4, मतलब मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर है। ऊपर भी जा सकते थे, पर मैंने नंबर 4 पे अभी इनको जगह दी है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ शायद इनके अगेंस्ट गई थी, वो थी मिडिल ऑर्डर में एक मैच को छोड़ दें, उसके अलावा थोड़ा सा धीमा चले थे, बट दैट्स छोटी सी चीज़ है यार, नॉट अ बिग थिंग। एट नंबर 3 आई हैव गॉट डेविड वार्नर, डेविड एक्सप्लोजिव वार्नर, इवेंचुअली डेविड द गोलायथ वार्नर। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम काइंड ऑफ प्लेयर। अगर ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें, 6 लगातार सीजन 500 से ऊपर रन। आई मीन दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एट दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट is unthinkable.
ही इज डूइंग थिंग्स कि मतलब हमें लगता था कि कभी संभव हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है। 400 रन ठीक है, मतलब 400 रन सुरेश रैना ने कई बार लगातार बनाते गए तो आइडिया था, पर इंडियन प्रीमियर लीग है, ज़्यादातर इंडिया में होती है, वहाँ पे पिचेस जो हैं वो विदेशी खिलाड़ियों को इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। पर ये खिलाड़ी धीमा चला, फिर रफ्तार पकड़ ली, जब रफ्तार पकड़ी तो फिर ये सबको पीछे छोड़ देते हैं। मतलब रन्स तो बहुत सारे हैं, इवन दो दिस वोंट बी वन ऑफ हिज बेस्ट सीजन्स, इससे बेहतर बैटिंग करते हैं, हमने इनको देखा है। लेकिन बड़े खिलाड़ी की तारीफ इसी बात से होती है कि अगर आपका बल्ला ना भी अच्छे से बोल रहा हो, आई मीन आप उतनी फ्लो में नहीं हो, रिदम नहीं है, फिर भी आपके अंदर इतना दम है कि आप रन बटोर लें और मतलब इंपॉर्टेंट रन्स बटोर लें। That's what David Warner did, so he is absolutely sensational. He's in my list at number 3. At number 2, I've got 1 और 2 पे लड़ाई थी एक्चुअली, किसको रखा जाए। 2 पे मैंने रखा है शिखर बेफिकर को। देखिए शिखर बेफिकर किस लिए रखा है, 2 नंबर पर 2 शतक, जबरदस्त, फर्स्ट प्लेयर टू डू सो, 2 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स इन एन IPL सीजन। और क्या बैटिंग की, चेन्नई की पिटाई की, उसके बाद दुबई में बड़े मैदान पे भी वो ठीक ठाक उन्होंने पिटाई की। टीम के ऑलमोस्ट ये जान दिल धड़कन सब कुछ बन गए थे ये कि ये तो प्लाज्मा भी वही थे भाई, प्लाज्मा थेरेपी जो लगती है लोगों को आजकल, वो ये थे कि जब ये रन बनाएंगे तो टीम अच्छा करेगी, जब ये रन नहीं बनाएंगे तो टीम खराब करेगी। इट वॉज लाइक एज सिंपल एज दैट। सिर्फ एक आधी जगह जो मैं नंबर, मतलब ये 2 नंबर पे हैं, रन तो बहुत बनाया है, डाउट नहीं है, कि या तो मतलब वो पीक्स थी या फिर बिल्कुल वो नीचे था, तो वो 2-3 पारियां एकदम 0-0-0 पे आउट हो गए। आई मीन उससे क्या होता है कि इनकी जो इस प्रकार की टीम में थे, वो टीम एकदम से डीरेल हो जाती है। आई मीन यू विल गेट आउट, दैट्स अ गिवन। पर खराब समय में भी मतलब वो 25, 30, 35, 40 वो उतने रन बनते रहे तो टीम की सांसें चलती रहती हैं, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो खिलाड़ी था ये मेरी सूची में नंबर 2 पर है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस, क्योंकि शुरुआत बहुत धीमी की थी और हम शिखर को वनडे में मानते हैं कि ये बेफिक्र एकदम ताबड़तोड़ एंड ऑल ऑफ दैट, बट T20 में हमेशा वो सवालिया निशान रहता है कि अरे क्या ये बहुत बढ़िया पिटाई करते हैं, ये कंसिस्टेंट तो हैं लेकिन उतनी अग्रेसिव अंदाज में नहीं करते। पर ही इज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग दिस टाइम। सो दोनों हाथों से शिखर बेफिक्र, वेल डन माय फ्रेंड, यू आर एट नंबर 2। एट नंबर 1, कैस्ट्रॉल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर, आई पिक कमाल लाजवाब राहुल। और कमाल लाजवाब राहुल की टीम आगे नहीं पहुंची, पर मतलब लीग स्टेज में अगर आप इतनी आगे सबसे भाग जाएं तो फिर इसका मतलब आपने कुछ तो खास किया है। दैट 69 बॉल 132 नॉट आउट अगेंस्ट RCB वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स दैट वी हैव सीन इन द टूर्नामेंट। स्टेन गन की इन्होंने गोलियां खत्म कर दी और थोड़ा सा धीमा खेले बाद में, पर आप समझ सकते हैं कि टीम की क्या हालत थी। और जो सबसे अच्छी बात लगी, दिस इज 3rd कंसेक्यूटिव सीजन जहां पर आप 600 से ऊपर रन बना देते हैं, द ओनली इंडियन टू डू सो। उसके बाद जिस कंसिस्टेंसी से आप खेल रहे हैं, मतलब इनका कोई खराब गेम रहा ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जब इनकी वो देखते हैं ना कि टूर्नामेंट का ग्राफिक, कि इनका जो कैसा रहा इसका पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा इनका बतौर बल्लेबाज, कीपिंग भी कर रहे थे, तो दैट्स नेवर एन ईजी थिंग टू डू। पर ये इन्होंने ये एक्चुअली मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगता है कि इनकी जो सब चीज़ें हैं वो टेक्निकली इतनी करेक्ट हैं, लगता है कि टेस्ट क्रिकेटर है, पर ये वनडे नहीं T20 फॉर्मेट में T20 अंदाज में खेलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज सॉलिड बेस। आई लव हिम टू बिट्स एंड ऑफ कोर्स यू नो इट ऑलरेडी कि आई लव हिम टू बिट्स, मेरे बहुत पसंदीदा ये खिलाड़ी हैं। तो कैस्ट्रॉल एक्टिव टूर्नामेंट प्रोटेक्टर फॉर पंजाब, द किंग्स 11 फ्रॉम पंजाब, आई एम पिकिंग KL राहुल, कमाल लाजवाब राहुल। ये मेरी पिक है, आप किसी और को पिक कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये तो शो ही आपका है। तो आप अपने जो राय है, जो सूची में अगर कोई नाम रह गया है, काफ़ी रह गए हैं, तो आप प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सा नाम मैं गलती से भूल गया हूँ। सॉरी बट 6 ही लोग थे यार, तो ये मैंने सूची बना दी है, बड़े बड़े नाम रह गए हैं, पर इट्स ऑल राइट यार, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स इन द एंड। दिस इज माई टॉप 6 बैटर्स ऑफ द IPL 2020। आप जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।